हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रेट हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस पर हम लोग लगातार प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसके माध्यम से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। इसी के क्रम में आज का जो हमारी प्रश्नोत्तरी है उसमें आज का प्रश्न है, यात्रा वृत्त और संस्मरण में क्या अंतर है। इसके पहले हम लोगों ने यात्रा वृत्त, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, इनमें क्या अंतर होता है, इन पर बात की थी। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जा करके देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी न्यूज की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियो जो हैं वहां से देख सकते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो वो भी आपको मिल जाएगा। आइए आज की प्रश्नोत्तरी देखते हैं। यात्रा वृत्त और संस्मरण में अंतर। तो यात्रा वृत्त और संस्मरण दोनों ही साहित्यिक विधाएं हैं जो व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। पहला, परिभाषा के रूप में, यात्रा संबंधी अनुभवों पर आधारित लेखन को यात्रा वृत्त कहते हैं। इसमें लेखक अपनी यात्रा, ठहराव, दृश्य और अनुभवों का वर्णन करता है। जैसे आजकल जो ब्लॉगिंग हो रही है, लोग बताते हैं कि हम आज यहाँ गए, यहाँ ठहरे, यहाँ से यहाँ गए, वही सब एक यात्रा वृत्त का दृश्य रूप है। यह यात्रा की योजना, यात्रा के दौरान की गई गतिविधियां और यात्रा से जुड़ी यादें और अंतर्दृष्टियां साझा करता है। संस्मरण। संस्मरण एक विशेष समय काल, घटना या अनुभव पर आधारित व्यक्तिगत लेखन है। इसमें लेखक अपने जीवन के विशिष्ट पहलुओं, यादों और भावनात्मक अनुभवों का वर्णन करता है। इसके बाद विषय और दायरा। इसके आधार पर संस्मरण और यात्रा वृत्त में अंतर देखते हैं। तो यात्रा की घटनाओं, स्थलों, सांस्कृतिक अनुभवों और यात्रा के दौरान की गई गतिविधियों का विस्तृत वर्णन होता है। यह यात्रा के अनुभव को मुख्य रूप से केंद्रित करता है। संस्मरण। संस्मरण का विषय आमतौर पर लेखक के जीवन के एक विशेष भाग या घटना या समय काल पर केंद्रित होता है, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव और भावनाएं शामिल होती हैं। इसका दायरा सीमित हो सकता है और विशिष्ट घटनाओं या यादों पर आधारित होता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो संस्मरण होता है वो किसी विशेष पीरियड की घटनाएं हैं, या किसी लेखक की विशेष घटनाएं, या कोई लेखक किसी घटना को देख करके उसका संस्मरण आधारित लेखन कार्य करता है, उसमें अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करता है। वहीं जो यात्रा वृत्त होता है, ये एक तरह से यात्रा के दौरान की गई जो गतिविधियां हैं, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जो लेखक के अनुभव हैं, उनको साझा करता है। लिखने के दृष्टिकोण के आधार पर यात्रा वृत्त और संस्मरण में अंतर देख लेते हैं। तो यात्रा के दौरान की गई गतिविधियां, स्थल और सांस्कृतिक अनुभवों का वर्णन होता है। इसमें यात्रा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि यात्रा की तैयारी, यात्रा के दौरान की गई गतिविधियां, यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियां शामिल होती हैं। जबकि संस्मरण लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, यादें और भावनात्मक दृष्टिकोण को साझा करता है। इसमें लेखक की आत्मकथा के एक विशेष भाग को प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर अंतर देख लेते हैं। तो यात्रा वृत्त में यात्रा के अनुभव, स्थलों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को साझा करने का उद्देश्य होता है। लेखक यात्रा के दौरान की गई खोजों और अनुभवों को पाठक के साथ साझा करता है। यहीं संस्मरण देखेंगे तो व्यक्तिगत अनुभवों और यादों को साझा करने का उद्देश्य होता है। इसमें लेखक के जीवन की एक विशिष्ट अवधि या घटना को गहराई से दर्शाया जाता है। वर्णन और विवरण। यात्रा वृत्त यात्रा के स्थलों, घटनाओं और सांस्कृतिक अनुभवों का विस्तृत वर्णन होता है। इसमें यात्रा के दौरान के अनुभव, दृश्य और स्थलों की जानकारी होती है। जबकि संस्मरण जो है, संस्मरण के लेखक की व्यक्तिगत यादें, भावनाएं और विशेष घटनाओं का वर्णन होता है। इसमें जीवन के विशिष्ट अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यात्रा वृत्त और संस्मरण दोनों ही व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं, लेकिन यात्रा का ध्यान यात्रा की घटनाओं और अनुभवों पर होता है, जबकि संस्मरण लेखक के जीवन के विशेष हिस्से या घटना पर केंद्रित होता है। यात्रा के अनुभव, स्थलों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को साझा करने का उद्देश्य यात्रा वृत्त में होता है, जबकि संस्मरण में व्यक्तिगत यादें और भावनात्मक अनुभवों को साझा किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भक्ति का क्या तात्पर्य है। जैसे भक्ति का पूरा पीरियड तो हमारे सिलेबस में लगा ही है ग्रेड के, तो ये तो प्रश्न बन ही सकता है कि भक्ति का क्या तात्पर्य है या भक्ति का स्वरूप क्या है। तो आइए देख लेते हैं।
देखिए, भक्ति एक आध्यात्मिक और धार्मिक अवधारणा है जिसका तात्पर्य किसी ईश्वर, देवी देवता या दिव्य शक्ति के प्रति असीम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से है। भक्ति की यह भावना किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसके मुख्य तात्पर्य निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। भक्ति का मुख्य तात्पर्य ईश्वर या दिव्य शक्ति के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण होता है। इसमें भक्त ईश्वर को अपनी आत्मा का केंद्र मानता है, उसकी पूजा, उपासना और आराधना करता है। तो पहली हेडिंग है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। दूसरा हेडिंग है आध्यात्मिक संबंध। भक्ति में भक्त और ईश्वर के बीच एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक संबंध होता है। यह संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है, जिसमें भक्त ईश्वर को अपनी आत्मा का सखा मानता है और अपने जीवन की समस्याओं और इच्छाओं को ईश्वर के सामने रखता है। इसके बाद है धार्मिक प्रथाएं। तो भक्ति धार्मिक प्रथाओं और विधियों के माध्यम से व्यक्त होती है, जैसे पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ध्यान। ये प्रथाएं भक्ति के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव को गहरा करने में मदद करती है। इसके बाद साधना और अनुशासन। भक्ति साधना और अनुशासन के माध्यम से भी व्यक्त होती है। भक्त अपने जीवन को धार्मिक आचरण, नैतिकता और आत्म संयम के अनुसार ढालता है, ताकि वह ईश्वर के साथ एक गहरा और अस्थायी संबंध स्थापित कर सके। अगली हेडिंग है भावनात्मक अनुभव। भक्ति एक गहन भावनात्मक अनुभव होती है, जिसमें भक्त को ईश्वर के प्रति एक अपार श्रद्धा और प्यार महसूस होता है। यह भावनात्मक जुड़ाव भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है। भक्ति की परंपराएं। तो देखिए, विभिन्न धार्मिक परंपराओं में भक्ति की अलग अलग शैलियों और परंपराएं होती हैं। जैसे हिंदू धर्म भक्ति आंदोलन के दौरान संत कवि तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, सूरदास ने भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बौद्ध, सिख, जैन में भी भक्ति का महत्व है, लेकिन प्रत्येक धर्म में इसका व्यक्त करने का तरीका और परंपरा अलग अलग है। निष्कर्ष रूप में भक्ति का तात्पर्य ईश्वर या दिव्य शक्ति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से है। यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव है जो भक्त के जीवन में गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध को व्यक्त करता है। भक्ति साधना, धार्मिक प्रथाएं और व्यक्तिगत अनुशासन के माध्यम से व्यक्त होती है और यह भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करती है। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगला प्रश्न हमारा रहेगा भक्ति का स्वरूप। भक्ति के स्वरूप से आप क्या समझते हैं, या भक्ति के स्वरूप का क्या तात्पर्य है, या भक्ति का स्वरूप कैसा होता है। अगर इस पर प्रश्नोत्तरी होती है तो आपको लिखने के लिए कुछ मैटर होना चाहिए, तो देख लेते हैं। भक्ति का स्वरूप विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविध हो सकता है, लेकिन इसके सामान्य तत्व और पहलू निम्नलिखित हैं। प्रेम और समर्पण। पहली हेडिंग यही रहेगी, प्रेम और समर्पण। भक्ति का मुख्य स्वरूप ईश्वर या दिव्य के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण होता है। यह प्रेम निरंतर और असीम होता है, जिसमें भक्त अपने दिल की गहराई से ईश्वर को मानता है और उसकी पूजा करता है। इसके बाद व्यक्तिगत संबंध। भक्ति एक व्यक्तिगत और आत्मिक संबंध का रूप होती है। इसमें भक्त और ईश्वर के बीच का संबंध व्यक्तिगत और अत्यंत निजी होता है। भक्त ईश्वर को अपना सखा, संरक्षक या प्रेमी मानता है और इस संबंध में गहरी भावनात्मक जुड़ा होता है। अगला है धार्मिक प्रथाएं और साधन। तो धार्मिक प्रथा और साधना में क्या हो जाता है कि भक्ति का स्वरूप विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और साधनाओं में व्यक्त होता है। इसमें पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ध्यान और अनुष्ठान शामिल होते हैं। ये प्रथाएं भक्त के ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को प्रकट करने के तरीके होते हैं। भावनात्मक अनुभव। भक्ति भावनात्मक अनुभव का रूप लेती है, जिसमें भक्त के ईश्वर के प्रति श्रद्धा, प्यार और विश्वास महसूस होता है। यह अनुभव भक्त को मानसिक शांति, संतोष, आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है। धार्मिक साहित्य और कविता। भक्ति का स्वरूप धार्मिक साहित्य, भजन और कविता में भी प्रकट होता है। भक्ति साहित्य में भक्तों के ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जैसे कि तुलसीदास की रामचरितमानस, मीराबाई के भजन और कबीर की साखियां। भक्ति आंदोलन। विभिन्न भक्ति आंदोलनों में भक्ति का स्वरूप भिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन के दौरान संत कवि जैसे तुलसीदास, मीराबाई, कबीर ने भक्ति की विविध शैलियां विकसित की। इसी तरह सिख धर्म में भी गुरु नानक और अन्य गुरुओं ने भक्ति के तत्वों को प्रस्तुत किया। साधना और अनुशासन। स्वरूप। भक्ति साधना और अनुशासन का भी रूप लेती है।
भक्त अपने जीवन को धार्मिक आचरण और नैतिकता के अनुसार ढालता है, जैसे सत्य, अहिंसा और दया। यह अनुशासन भक्ति के प्रति समर्पण और प्रेम को गहरा करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भक्ति का स्वरूप समाज और संस्कृति में भी प्रकट होता है। भक्ति के माध्यम से सांस्कृतिक आयोजनों, धार्मिक उत्सवों और सामाजिक कार्यों में भाग लिया जाता है, जो भक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को दर्शाता है। निष्कर्ष रूप में भक्ति का स्वरूप प्रेम, समर्पण, व्यक्तिगत संबंध के रूप में प्रकट होता है। इसमें धार्मिक प्रथाएं, भावनात्मक अनुभव और साधना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भक्ति का स्वरूप विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविध हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य तत्व ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्यार होता है। दोस्तों, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा और लिखना ज़्यादा रहेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस रहेगी तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये चीज़ और इस बात का अनुभव आप उसी समय कर सकते हैं जब एग्जाम हॉल में होंगे और आपको लगेगा कि आपके पास समय नहीं है, आपके प्रश्न छूट जाएंगे, कुछ भी गोल मटोल लिख करके ख़त्म कर दे रहे हैं, सोचने तक का समय नहीं मिल रहा है, तो उस समय पछतावा होगा। इससे अच्छा है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कितने मिनट में कौन सा प्रश्न करना है और आपका टोटल प्रश्न आपके समय रहते ही खत्म हो सके। ठीक है, तो इस पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 12मासा किसे कहते हैं या 12मासा पद्धति का लेखन कैसे होता था। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। 12मासा से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। बाकी संभावनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं, जानते तो हैं नहीं कि एग्जामिनर कैसे प्रश्न बनाएगा। ये है कि हाँ, पिछले कुछ वर्षों के पेपर हैं, उसके आधार पर एक कल्पना की जा रही है कि हाँ कैसी प्रश्न तैयारी रहेगी। तो देख लेते हैं। 12मासा एक विशेष काव्य शैली है जो हिंदी साहित्य में प्रचलित है। इसका अर्थ है 12 मास और इसमें वर्ष के 12 महीनों की भावनात्मक और प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन होता है। जैसे आपने देखा हुआ नागमती वियोग वर्णन में कैसे आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ हर महीने में कैसा वियोग होता है, कैसे स्थितियां और दशाएं होती हैं, उसका वर्णन झांसी जी ने ठीक ठाक तरीके से किया है। तो उसी वही 12मासा की शैली है। इस शैली में प्रत्येक माह के अनुसार प्रकृति, मौसम और भावनाओं की विविधता को व्यक्त किया जाता है। 12मासा के प्रमुख तत्व। मास आधारित वर्णन। 12मासा में वर्ष के 12 महीनों के अनुसार कविता के छंद होते हैं। प्रत्येक महीने की प्राकृतिक सुंदरता, मौसम के बदलाव और उनके अनुसार व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाया जाता है। जैसे जनवरी से दिसंबर तक के महीने, जैसे कि बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीतकाल आदि के गुण और उनके प्रभाव को वर्णन किया जाता है। प्राकृतिक चित्रण। 12मासा में प्रकृति के विभिन्न सुंदर रूपों का चित्रण होता है। इसमें मौसम, फूल, पेड़, नदी, अन्य प्राकृतिक तत्वों और विशेषताओं को कवि द्वारा सुंदरता के साथ वर्णित किया जाता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति। प्रत्येक महीने की भावनात्मक विशेषताओं को भी शामिल किया जाता है। जैसे बसंत में प्रेम, उल्लास, वर्षा में कष्ट और दुख, कष्ट और सुख दोनों होता है ना, और शीतकाल में शांति और ठंडक की भावनाओं का वर्णन किया जाता है। इसकी काव्य शैली। 12मासा काव्य एक विशिष्ट शैली है जिसमें कवि की भावनाएं और प्रकृति का अनुभव मेल होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 12मासा एक विशेष काव्य शैली है जिसमें वर्ष के 12 महीनों की प्रकृति और भावनात्मक विशेषताओं का चित्रण किया जाता है। इसमें प्रत्येक महीने की प्राकृतिक सुंदरता और भावनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पाठक या श्रोता को प्रकृति और भावनाओं का एक जीवंत चित्र प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मसनवी शैली। देखिए, मसनवी शैली से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मसनवी शैली क्या है या इससे आप क्या समझते हैं, मसनवी शैली क्या होती है। प्रश्न का तरीका पूछने का कुछ भी हो सकता है। अगर मसनवी शैली है तो लिखना आपको यही, ठीक है, या कुछ भी पूछें, उसके आगे आपके पास विकल्प भी नहीं है। ये तो है नहीं कि आपका एकेडमिक का है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, आप इस सेमेस्टर के लिए किताब पढ़ के गए हैं, ये क्वेश्चन है वही आएगा। यहाँ तो कुछ भी पूछ सकता है। सिलेबस दिया है, लिमिटेड सिलेबस दिखता है, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा है कि कहीं से भी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं मसनवी शैली। मसनवी का शाब्दिक अर्थ दो होता है। यह काव्य का ऐसा रूप है जिसके हर शेर में दोनों मिसरे एक ही रदीफ और काफिये में होते हैं। हर शेर का रदीफ और काफिया आपस में अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए मसनवी में शायर को क्रमबद्ध विषय वर्णन में बड़ी आसानी होती है। साहित्यिक परंपरा का स्वरूप। मसनवी फारसी और उर्दू साहित्य में एक पुरानी काव्य परंपरा का हिस्सा है और इसे विशेष रूप से सूफी कविता और धार्मिक ग्रंथों में देखा जा सकता है, ठीक है। निष्कर्ष रूप में
मसनवी एक द्विपद काव्य शैली है जिसमें कविता को विशेष रूप से द्विपद छंद में लिखा जाता है। यह शैली नैतिक, धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर गहन विचार और शिक्षा को सुंदर और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। इसमें प्रसिद्ध उदाहरणों में रूमी की मसनवी और उर्दू की साहित्य की रचनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है उलटबांसी क्या है? उलटबांसी से आप क्या समझते हैं? उलटबांसी किसे कहते हैं? इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। उलटबांसी एक विशेष काव्य शैली है जो हिंदी और उर्दू साहित्य में प्रचलित है। इसमें एक कविता या शेर के शब्दों या वाक्यों का विलोम व्यवस्था की जाती है। इस शैली का प्रयोग विशेष रूप से वाक्यांशों और शब्दों को उलट पुलट कर उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। नया अर्थ से तात्पर्य है कि व्यंग्य किया जाता है, जैसे बरसे कंबल भीगे पानी, इस तरह से करके कभी ना कंबल बरसेगा न पानी भीगेगा। एक व्यंग्य के माध्यम से बातों को कहने का एक तरीका है। विलोम व्यवस्था के आधार पर देख लेते हैं कि उलटबांसी में वाक्यों, शब्दों या पंक्तियों की उलट पुलट व्यवस्था की जाती है। इसमें शब्दों को उनकी विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिससे एक नया अर्थ और प्रभाव उत्पन्न होता है। अर्थ उलटबांसी के माध्यम से वाक्य या कविता के अर्थ में परिवर्तन किया जाता है। शब्दों की व्यवस्था बदलने में नए अर्थ और विचार सामने आते हैं जो पाठक या श्रोता को नया दृष्टिकोण देते हैं। उलट काव्यात्मक प्रभाव उलटबांसी का प्रयोग काव्य में विशेष प्रभाव और भावनात्मक गहराई प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह कविता या शेर को अधिक आकर्षक और विचारोत्तेजक बनाता है। साहित्यिक प्रयोग उलटबांसी का प्रयोग साहित्यिक और काव्य प्रयोग में किया जाता है जहाँ कवि की रचनात्मकता और शब्दों के प्रति कौशल को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य में उलटबांसी का प्रयोग काव्य और शेर के विशेष रूप में किया जाता है, जैसे बरसे कंबल भीगे पानी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक विशेष काव्य शैली है जिसमें वाक्य, शब्दों की उलट पुलट व्यवस्था की जाती है। यह शब्दों के अर्थ और प्रभाव को बदलने का तरीका है जो काव्य और साहित्य में नया दृष्टिकोण और गहराई प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा नई कहानी आंदोलन के प्रेरक के कारण। क्या कारण रहे जो नई कहानी आंदोलन प्रारंभ हुई? और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, नई कहानी आंदोलन, न्यू स्टोरी मूवमेंट 1950 के दशक में हिंदी साहित्य में उभरा और इसने कहानी लेखन में एक नई दिशा दी। यह आंदोलन पारंपरिक काव्य और कथा शैलियों से अलग था और इसमें आधुनिकता, यथार्थवाद और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके प्रेरक कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की प्रेरणा। स्वरूप देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। नई कहानी आंदोलन ने इस परिवर्तनों को दर्शाने और समाज की नई चुनौतियों और वास्तविकताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन। उसके बाद के सामाजिक परिवर्तनों ने लेखकों को नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। पारंपरिक शैलियों से असंतोष 1950 के दशक में हिंदी साहित्य में पारंपरिक कहानी शैलियों और कथानक से लेखक असंतुष्ट थे। इन शैलियों में अक्सर आदर्शवाद और रोमांस का प्रभुत्व था। नई कहानी आंदोलन ने इन पारंपरिक शैलियों से हटकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। उदाहरण के लिए पुराने कथानक और पात्रों की जगह वास्तविक जीवन की समस्याओं और पात्रों को प्राथमिकता दी गई। यथार्थवाद और सामाजिक सच्चाइयों के प्रति झुकाव। जो नई कहानी आंदोलन ने यथार्थवाद को अपनाया और समाज की सच्चाइयों को उजागर करने पर जोर दिया। इसमें समाज की वास्तविकताओं, समस्याओं और संघर्षों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया, जैसे गरीबी, वर्ग संघर्ष, सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को कहानी में शामिल किया गया। लेखन की नई तकनीकें और शैलियां। इस आंदोलन के तहत जो नई कहानी आंदोलन है, लेखकों ने कई तकनीकों और शैलियों को अपनाया। इसमें लेखन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण शामिल थे, जैसे कि आंतरिक दृष्टिकोण, बहु परिप्रेक्ष्य और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। उदाहरण स्वरूप लेखकों ने कहानियों में गहरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण किया। पारंपरिक पात्रों और विषयों की पुनर्व्यवस्था। तो पारंपरिक पात्रों और विषयों को नए तरीके से प्रस्तुत किया गया। यह आंदोलन पुराने आदर्शों, पात्रों को चुनौती देता था और नए जटिल
पात्रों को प्रस्तुत करता था जो समाज की विविधताओं को दर्शाते थे। सामान्य और असामान्य पात्रों की मनोवृत्तियों और जीवन की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। साहित्यिक स्वतंत्रता का और प्रयोग। नई कहानी आंदोलन ने साहित्यिक स्वतंत्रता को महत्व दिया और प्रयोगात्मक लेखन को प्रोत्साहित किया। लेखकों ने अपनी लेखन शैली और विषय वस्तु में नवाचार किए। उदाहरण के रूप पर खुले अंत, गैर परंपरागत संरचनाएं, प्रयोगात्मक भाषा का उपयोग किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नई कहानी आंदोलन ने हिंदी साहित्य में एक नया दृष्टिकोण पेश किया जो पारंपरिक शैलियों से हटकर यथार्थवाद, सामाजिक सच्चाइयों और प्रयोगात्मक तकनीकों पर आधारित था। इसके प्रेरक कारणों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों, पारंपरिक शैलियों में से असंतोष और नई लेखन शैलियों का अपनाना शामिल था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग क्या है। देखिए, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा और यदि आपको यह प्रश्न आ भी रहा होगा तो 2-4 लाइन ही लिख पाएंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम एक बार इस प्रश्नोत्तरी को देखना जरूरी हो जाएगा कि आप एक बार देखे रहेंगे तो कुछ ना लिखते हुए भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पुष्टि मार्ग एक प्रमुख भक्ति संप्रदाय है जो विशेष रूप से विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की भक्ति को केंद्रित करता है। यह संप्रदाय 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इनके अनुयायी विशेष रूप से कृष्ण और कन्हैया के रूप की पूजा करते हैं। पुष्टि मार्ग के तत्वों को देख लेते हैं। स्थापना और संस्थापक। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य एक प्रमुख भक्तिकालीन दार्शनिक थे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति और पूजा की विशेष विधियां विकसित की और भक्ति और पूजा का पद्धति। पुष्टि मार्ग में कृष्ण की पूजा और भक्ति विशेष तरीका होता था। इसमें कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण की छवि, कृष्ण की सेवा पर जोर दिया जाता था, रूप, रंग और स्वाद। ठीक है, पूजा की जो विधि थी उसमें भक्तों की पूजा में कृष्ण को भोग अर्पित करना, विशेष रूप से भोजन और वस्त्र पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें प्रसाद के रूप में प्रसारित किया जाता है। भक्ति के सिद्धांत क्या थे? पुष्टि मार्ग का मुख्य सिद्धांत है कि कृष्ण की भक्ति में सहजता और स्नेह की आवश्यकता होती है। यह भक्ति व्यक्तिगत और सहज होती है जिसमें भक्त अपने को कृष्ण की सेवा में समर्पित करता है। उदाहरण के रूप में भक्त अपनी भक्ति को कृष्ण के प्रति प्रेम और सम्मान के रूप में प्रकट करता है और इसमें व्यक्तिगत संबंध और सेवा की भावना प्रमुख होती है। संगीत और काव्य। पुष्टि मार्ग में भक्ति, संगीत और काव्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें विशेष भक्ति गीत और कविताएं होती हैं जो कृष्ण की महिमा और भक्ति को व्यक्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप भजन और कीर्तन जो कृष्ण की भक्ति में गाए जाते हैं पुष्टि मार्ग की पूजा का हिस्सा होते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रमुख संतों को देख लेते हैं। तो वल्लभाचार्य के बाद उनके शिष्य और अनुयायी भी पुष्टि मार्ग को फैलाने और सशक्त बनाने में योगदान देते हैं, जिसमें उनके बेटे विट्ठलनाथ और गोस्वामी जैसे प्रमुख संत शामिल हैं। विट्ठलनाथ थोड़ा गलत हो गया है, करेक्शन कर लीजिए। निष्कर्ष रूप में पुष्टि मार्ग एक महत्वपूर्ण भक्ति संप्रदाय है जो वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया। इसमें कृष्ण की भक्ति और पूजा को विशेष तरीके से अपनाया जाता है जिसमें सहजता, व्यक्तिगत सेवा को महत्व दिया जाता है। पुष्टि मार्ग में भक्ति, संगीत, काव्य और विशेष पूजा विधियों के माध्यम से श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न है अष्टछाप, और अष्टछाप मस्त प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए, अष्टछाप की जो स्थापना है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई। तो देखिए, वल्लभाचार्य के बेटे जो विट्ठलनाथ थे उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी और ये क्या किए थे कि 4 शिष्य अपने ले लिए थे और 4 शिष्य अपने पापा के और 8 शिष्यों को मिला करके एक अष्टछाप की स्थापना कर दी। अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टि मार्गी आचार्य वल्लभ के काव्य कीर्तनकार 4 प्रमुख शिष्य और उनके 4 पुत्र विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। 8 ब्रजभूमि के निवासी थे और श्रीनाथ जी के समक्ष गान रचकर गाया करते थे। उनके गीतों के संग्रहों को अष्टछाप कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 8 मुद्राएं। उन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण विषयक भक्ति रसपूर्ण कविताएं रची। उसके बाद सभी कृष्ण भक्त कवि ब्रज भाषा में भी कविता रचने लगे।
अष्टछाप में जो कवि शामिल हुए वे इस प्रकार हैं: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलते हैं नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।